मेरी YouTube की लॉयल फैमिली आपका स्वागत है फिर से एक और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। ये कहानी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर मोहन ने हमें भेजी है। अगर आप भी हम तक अपनी कहानी पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मोहन जी। कहानी हम शुरू करते हैं। आपने मेले में लगी रंग बिरंगी लाइटों के पीछे मौत भी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि मेला सिर्फ खुशियां नहीं लाता, कई बार वो ऐसी यादें भी दे जाता है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल फरीदाबाद की है, जहां एक झूले ने कुछ लोगों को सिर्फ गिराया नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए बांध लिया था। ये कहानी जितनी सुनने में डरावनी है उतनी ही असली भी, क्योंकि उस हादसे का वीडियो आज भी मौजूद है। और अगर आप ध्यान से सुने तो चीखों के बीच एक बच्चे की हंसी भी सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उस हंसी का मालिक उस झूले पर बैठा ही नहीं था। उस साल फरवरी का महीना था, ठंडी हवा, हल्का कोहरा और सूरजकुंड मेला पूरी दुनिया के लिए एक उत्सव बना हुआ था। लोग रंग बिरंगी दुकानों से गुजर रहे थे, कहीं मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, कहीं लकड़ी की कलाकृतियां, कहीं लोक नृत्य चल रहा था और हर तरफ खुशियों की आवाज। वहीं इस भीड़ में 5 दोस्त भी आए थे, अर्जुन, मोहन, अनीता, संगीता और उनका दोस्त राघव। अर्जुन उम्र लगभग 27 साल, दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था, जिम्मेदार, शांत और थोड़ा ज्यादा ही सोचने वाला। मोहन बिल्कुल उल्टा, हर बात में हंसी, हर बात में मजाक और खुद को दुनिया का सबसे बहादुर आदमी समझने वाला। अनीता तेज दिमाग वाली लड़की जो डर को कमजोरी समझती थी। संगीता भावुक, थोड़ा डरपोक, लेकिन दिल की बहुत साफ। और राघव उन चारों में सबसे अलग था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा तनाव रहता, जैसे वो किसी ऐसी चीज को महसूस कर रहा हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। उसकी आंखों में अक्सर डर छुपा होता था। सभी दोस्त पहली बार सूरजकुंड मेला आए थे और जैसे ही वो अंदर घुसे, मोहन ने चिल्लाकर कहा, भाई आज तो मजा आ जाएगा, पूरे पैसे वसूल करेंगे। संगीता हंसते हुए बोली, पहले खाना, फिर झूला, फिर खरीदारी। अनीता ने मोबाइल निकालते हुए कहा, और सबसे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन राघव वो मुस्कुराया नहीं। वो बस दूर झूले वाले एरिया को देख रहा था और उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ राघव, तू ठीक है ना? राघव ने गर्दन घुमाकर कहा, हाँ बस यहां कुछ अजीब लग रहा है। मोहन हंस पड़ा, अरे डरपोक, मेला है, भूत बंगला नहीं। राघव ने जवाब नहीं दिया। शायद वो जानता था। खाना खाने के बाद चारों दोस्त झूले वाले एरिया में पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा घूमने वाला झूला लगा था, जिसके चारों तरफ रंगीन बल्ब चमक रहे थे। झूले की आवाज और लोगों की चीखें, पूरा माहौल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। मोहन ने कहा, चलो भाई इसी में बैठते हैं। संगीता ने डरते हुए कहा, यह बहुत तेज घूम रहा है, मुझे डर लग रहा है। मोहन ने मजाक उड़ाया, अरे झूले में डर लगेगा तो शादी में क्या करेगी? अनीता ने मोहन को धक्का दिया, बकवास बंद कर। अर्जुन टिकट लेने चला गया और तभी राघव ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। राघव बोला, मत बैठो इस झूले में। अर्जुन ने चौंक कर कहा, क्या, क्यों? राघव ने धीमी आवाज में कहा, यह झूला ठीक नहीं है। अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे यार तू भी ना। और वो टिकट लेकर वापस आ गया। 5 दोस्त झूले पर बैठ गए। संगीता ने अपनी सीट का हैंडल कसकर पकड़ लिया। अनीता ने आंखें बंद कर ली। मोहन ने चिल्लाकर कहा, चलाओ भाई और तेज। और अर्जुन वो बीच में बैठा हुआ बस देख रहा था। लेकिन राघव की उंगलियां कांप रही थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। झूला चालू हुआ, पहले धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। हवा में सीटें ऊपर उठीं और नीचे लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे हंस रहे थे और आसमान में बल्बों की लकीरें बन रही थीं। लेकिन तभी अर्जुन ने महसूस किया, झूले की आवाज क्लिक क्लिक जैसी नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे लोहे की हड्डियां दर्द से कराह रही हों। कर
कड़। अर्जुन ने नीचे देखा। ऑपरेटर मुस्कुरा रहा था और उसके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी झूले को घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें इंसानियत नहीं। राघव ने अचानक चीख दी, अर्जुन नीचे देख। अर्जुन बोला, क्या? राघव ने कांपती उंगली से झूले के बीच की तरफ इशारा किया और जैसे ही अर्जुन ने देखा उसकी रूह कांप गई। झूले के बीच हवा में एक बच्चा बैठा था। हाँ, हवा में, जैसे वो किसी अदृश्य सीट पर बैठा हो। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा काला और गर्दन टेढ़ी। संगीता चीख पड़ी, ये कौन है? अनीता घबरा गई, यहां बच्चा कैसे आ गया? मोहन चिल्लाया, भाई ये मजाक है क्या? लेकिन वो बच्चा हंस रहा था, धीमी भयानक हंसी, और उसकी हंसी के साथ झूला अचानक और तेज घूमने लगा। संगीता रोने लगी, रोक दो, प्लीज रोक दो। अर्जुन ने नीचे चिल्लाया, ओए झूला बंद कर। लेकिन ऑपरेटर ने जैसे सुना ही नहीं, वो बस हंस रहा था। और बूढ़ा आदमी, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और फिर झूले में जोरदार झटका लगा। धक, सीट हिल गई। अनीता का सिर पीछे टकराया, मोहन का पैर फिसला और तभी कराक, एक तेज आवाज आई। झूले का एक हिस्सा टूट गया और अगले ही पल मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया। झूला एक तरफ झुक गया, सीटें हवा में उछलने लगी और लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। बचाओ, मम्मी! चारों तरफ चीखें, धूल और खून। अर्जुन ने संगीता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन झटका इतना तेज था कि संगीता का हाथ उसके हाथ से छूट गया और संगीता नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज अर्जुन आज भी नहीं भूल पाया। धड़ाम! अनीता भी सीट से टकराकर गिर पड़ी। मोहन चीखता हुआ लटक गया और राघव की आंखें फटी रह गईं। वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो बच्चा, वो बच्चा। अर्जुन की सीट भी टूट गई और अर्जुन नीचे गिरा। उसकी पीठ जमीन से टकराई, सांस जैसे रुक गई। आंखों के सामने अंधेरा, लेकिन कान सब कुछ सुन रहे थे। लोग भाग रहे थे, किसी की हड्डियां टूट रही थीं, किसी का सिर फट गया था और कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने आंखें खोली। सामने संगीता पड़ी थी, उसका हाथ टूट चुका था, वो दर्द से कराह रही थी। अनीता बेहोश थी, मोहन सिर पकड़कर बैठा था और राघव वहां नहीं था। अर्जुन ने चिल्लाया, राघव कहां है? कोई जवाब नहीं। भीड़ में अफरा तफरी मची थी। लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग मदद कर रहे थे और झूला अभी भी घूम रहा था, आधा टूटा हुआ, और बीच में वो बच्चा अब भी हवा में बैठा था और हंस रहा था। तभी पुलिस की गाड़ियां आईं, लोगों को हटाया गया और एक पुलिस इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आया। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, लगभग 45 साल, मजबूत शरीर और चेहरे पर सख्ती। वो चिल्लाया, सब पीछे हटो, कोई अंदर फंसा है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, साहब मत जाइए, झूला अभी भी चल रहा है। लेकिन रणवीर रुका नहीं, वो अंदर घुस गया और उसी पल झूले का टूटा हुआ हिस्सा घूमता हुआ नीचे आया। धड़ाम! इंस्पेक्टर रणवीर वहीं गिर पड़ा। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई और उसकी आंखें खुली रह गईं। उस रात सूरजकुंड मेले में एक इंस्पेक्टर ड्यूटी करते करते मर गया। अर्जुन, मोहन, अनीता और संगीता को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन अर्जुन की हालत सिर्फ शरीर से नहीं बिगड़ी थी, उसका दिमाग टूट चुका था। वो बार बार बोल रहा था, झूले में बच्चा था। डॉक्टर ने कहा, यह ट्रॉमा है। लेकिन मोहन ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, भाई मैंने भी देखा। रात के करीब 2 बजे अर्जुन के मोबाइल पर कॉल आया, अननोन नंबर। अर्जुन ने रिसीव किया। उधर से बच्चों की हंसी और फिर एक धीमी आवाज, अर्जुन का खून जम गया। कौन? आवाज आई, मुझे झूला चाहिए। अर्जुन कांप गया। तू कौन है? आवाज आई, गोपाल। और कॉल कट। अगली सुबह पुलिस जांच शुरू हुई। ऑपरेटर को पकड़ा गया, लेकिन ऑपरेटर सिर्फ रो रहा था। वो बोला, मैंने झूला बंद कर दिया था साहब, पर वो खुद चल रहा था।
पुलिस ने गुस्से में थप्पड़ मारा। झूठ बोलता है। ऑपरेटर चीख पड़ा। साहब कसम से, एक बच्चा ऊपर बैठा था। उसने कहा, और तेज। टेक्निकल टीम ने जांच की और रिपोर्ट में लिखा था, मशीन में कोई बड़ी खराबी नहीं, लेकिन टूटे हिस्से पर कट के निशान है, जैसे लोहे को अंदर से किसी ने खा लिया हो। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई। राघव का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कहा, शायद डर के कारण भाग गया होगा, लेकिन अर्जुन जानता था राघव भागने वालों में नहीं था। वो डर के सामने जम जाता था। शाम होते ही अर्जुन चुपचाप अस्पताल से निकला और सूरजकुंड मेले की तरफ चला गया। मेला अब बंद था। गेट पर पुलिस की टेप लगी थी। सन्नाटा, ठंडी हवा और अंधेरा। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, घुम घुम। अर्जुन की सांस रुक गई। ये झूले की आवाज थी। अर्जुन ने गेट के अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके पैर कांप गए। झूला धीरे धीरे घूम रहा था, बिना बिजली के, और सीट पर राघव बैठा था। अर्जुन ने चिल्लाया, राघव। राघव ने गर्दन नहीं घुमाई। वो बस सामने देख रहा था। अर्जुन दौड़कर अंदर गया और राघव के पास पहुंचा। भाई, तू ठीक है? राघव ने धीरे से चेहरा घुमाया और अर्जुन पीछे हट गया, क्योंकि राघव की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी आवाज बिल्कुल बच्चे जैसी थी। अर्जुन, अब तुम भी झूलोगे? अर्जुन की आवाज कांप गई। नहीं, तू राघव नहीं है। राघव हंसने लगा और उसी हंसी के साथ अंधेरे में वो बच्चा दिखाई दिया। छोटा, जलता हुआ चेहरा, टेढ़ी गर्दन और हाथ में एक लोहे का छोटा झूला, खिलौना। बच्चा बोला, मैंने टिकट मांगा था, किसी ने नहीं दिया। सब हंसे। अब मैं सबको झुलाऊंगा। अर्जुन रो पड़ा, मुझे ले जा, पर राघव को छोड़ दे। बच्चा धीरे धीरे करीब आया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, तू मेरी कहानी बताएगा? अर्जुन ने कहा, क्या? बच्चा बोला, हर साल झूले को एक सवारी चाहिए। और फिर हवा तेज हो गई। झूला अचानक तेज घूमने लगा। राघव की बॉडी सीट पर झूलने लगी। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कड़ाक, चेन टूट गई। राघव नीचे गिरा। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं। और जैसे ही अर्जुन ने राघव को उठाया, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस बच्चे की। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे देखा। बच्चा गायब था और झूला रुक गया था। अर्जुन लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। झूले के ऊपर अब दो परछाइयां थीं, एक बच्चा और एक पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रणवीर, वर्दी में, खून से सना। दोनों झूल रहे थे और दोनों हंस रहे थे। अगले दिन पुलिस ने राघव की मौत को एक्सीडेंट ट्रॉमा कहकर बंद कर दिया और अर्जुन दिल्ली लौट गया। कुछ महीनों तक वो सो नहीं पाया। हर रात उसके कानों में वही आवाज आती, और तेज। फिर एक दिन अर्जुन ने YouTube पर वीडियो बनाया। उसने कैमरे के सामने कहा, अगर आप सूरजकुंड मेले में जाएं तो झूले के पास मत जाना, क्योंकि वहां एक बच्चा है, गोपाल। वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद अर्जुन की लाश उसके कमरे में मिली। उसकी आंखें खुली थीं और उसके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट राइड, और टेबल पर वही छोटा लोहे का झूला, खून से सना हुआ। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन मोहन जानता था, अनीता जानती थी, संगीता जानती थी। ये हार्ट अटैक नहीं था, ये बुलावा था सूरजकुंड का। और आज भी जब सूरजकुंड मेला लगता है, लोग कहते हैं, रात के 12 बजे अगर आप झूले के पास जाएं तो हवा में एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी एक पुलिस की सीटी भी, जैसे कोई इंस्पेक्टर आज भी ड्यूटी कर रहा हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब वो खुद उस झूले का हिस्सा बन चुका है। और सबसे डरावनी बात, अगर आपने उस झूले के पास जाकर कहा, मुझे टिकट चाहिए, तो जवाब में बस एक आवाज आती है, नेक्स्ट राइड तुम्हारी है। यह कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है।
कृपया किसी भी मेले, झूले या सार्वजनिक आयोजन में सुरक्षा नियमों को गंभीरता से लें। लापरवाही जानलेवा हो सकती है। कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर देती है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत चली जाती है लेकिन उसकी यादें वहीं रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल 9 PM हॉरर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात ठीक 9 बजे एक नई कहानी आती है। और याद रखिए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये वो राज होते हैं जो अंधेरे में छुपे रहते हैं। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन मिस हो गया तो हो सकता है अगली कहानी आप तक कभी पहुंचे ही ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 9 PM हॉरर पर डर हर रात लौटता है।